पहली बार शुरू हुआ राजनीतिक सफर। कौन है ये लोग? अचानक बुलाकर थमा दिया टिकट। क्यों बने मोदी, राहुल, ममता या लालू के चहेते? जानिए विनोद शुक्ला के साथ। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। आज हम एक और सरप्राइजिंग नाम पर चर्चा करेंगे। झारखंड की सिंहभूम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से भाजपा ने गीता कोड़ा को मैदान में उतारा है। गीता कोड़ा वहां से ही सिटिंग एमपी हैं, उसी सिंहभूम में विधान लोकसभा से सिटिंग एमपी हैं। लेकिन वो पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीत के आई थी। अब ये जो कोड़ा परिवार है, मतलब आप गीता कोड़ा की बात करें या मधु कोड़ा की बात करें, जो उनके पति हैं। मधु कोड़ा ने अपना, अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो जो झारखंड में जो विद्यार्थियों का संगठन था, उसके साथ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। बाद में लेकिन वो भाजपा के साथ आ गए। मतलब मधु कोड़ा ने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के साथ राजनीति शुरू की थी। खैर, उसमें नहीं जाते हैं। मतलब जो झारखंड बंटवारे के बाद झारखंड राज्य बना, उसके पहले तो बिहार में था। तो मधु कोड़ा जो अनडिवाइडेड बिहार था, उसमें स्टूडेंट जो झारखंड मुक्ति मोर्चा या ऑल स्टूडेंट झारखंड यूनियन के साथ उन्होंने राजनीति की। बाद में भ्रष्टाचार और इस तरह के मामले आए और उनकी पत्नी ने राजनीति ज्वाइन की, विधानसभा में रही की सदस्य रहीं। अभी लोकसभा की सदस्य हैं सिंहभूम से, वही कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस पर उनके पति भी रह चुके हैं। अब ये अचानक जो गीता कोड़ा का नाम है, गीता कोड़ा का नाम भारतीय जनता पार्टी की सूची में आना सबके लिए सरप्राइज करने वाली बात थी, कई कारणों से। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गीता कोड़ा हैं वो एकमात्र सांसद थी जो कांग्रेस की झारखंड से जीत के आई थी। अब गीता कोड़ा होना महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि सिंहभूम सीट पर मधु कोड़ा, उनके पति, इंडिपेंडेंट जीतते रहे हैं। विधानसभा भी इंडिपेंडेंट जीती, फिर वो लोकसभा भी उन्होंने इंडिपेंडेंट जीती। तो कुल मिलाकर के उस सीट पर कोड़ा परिवार ज़्यादा मायने करता है कांग्रेस के सीट या कांग्रेस के कैंडिडेट होने से ज़्यादा। और यही कारण था कि भाजपा ने उनको वहाँ से न केवल तुरंत ज्वाइन कराया, फरवरी में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया और उसके बाद उनका नाम वहाँ से घोषित कर दिया गया उस सीट से चुनाव लड़ने के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री अभी जेल में हैं। वहाँ पर एक इस तरह की सरकार चल रही है जिसका होना न होना कोई मायने नहीं रखता। उन परिस्थितियों में अगर बीजेपी लोकसभा के चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन करती है तो निश्चित तौर पर उनके लिए वो होगा। और उसमें मधु कोड़ा की पत्नी, शिबू सोरेन की एक बहू, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके भाजपा जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनको भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, सीता सोरेन। तो ये स्ट्रैटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। लेकिन ये मामला जितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए है, उससे ज़्यादा कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। इसलिए कि कांग्रेस ऐसे ही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल में तो अभी मान लीजिए लोकसभा विधानसभा जीत के आए हैं। ये जो हिंदी हार्टलैंड है, यहाँ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये जो सारे राज्य हैं, इनमें लगातार कांग्रेस
हाशिए पर जा रही है, कम हो रही है। उन परिस्थितियों में मास लीडर जो जिनका प्रभाव है, और ऐसा नहीं है कि प्रभाव अपने ही विधानसभा या अपने ही लोकसभा में है, अगल बगल की के चुनाव क्षेत्र भी ये प्रभावित करते हैं। गीता कोड़ा उसी तरह की राजनेता हैं, उसी तरह का परिवार हैं जो चुनाव में न केवल अपने चुनाव क्षेत्र में बल्कि दूसरे चुनाव क्षेत्र में प्रभाव रखती हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि केवल परिवार का है, इनकी कुशलता भी वो बेहतर है। फरवरी 2017 में कोड़ा को कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री स्टीयरिंग कमेटी जो भारत क्षेत्र है उसका सदस्य सुमित्रा महाजन ने नियुक्त किया था। स्पीकर तब वो थी लोकसभा की। तो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं गीता कोड़ा। तो ये सारा का सारा जो है वो गीता कोड़ा को, भाजपा को झारखंड में एक एडवांटेज देगा। वैसे भी झारखंड जो है प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल स्टेट है, तो आदिवासियों का वोट, उनका प्रभाव पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में प्रभावी दिखने के लिए इस तरह के निर्णय और गीता कोड़ा की जैसे नेताओं की उपयोगिता, या मधु कोड़ा जो उनके पति हैं उनकी उपयोगिता बहुत अहम हो जाती है। और यही कारण है कि भाजपा उनको टिकट दिया है। वो सब को ये बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा था कि कोई व्यक्ति 1 महीने पहले पार्टी में आए और उसको महत्वपूर्ण सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया जाए। दूसरा ये कि प्रभाव क्षेत्र के अलावा इनकी क्षमताएं भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो क्षमता है अपने ट्राइबल कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करने की, वो बीजेपी को बहुत बेहतर ढंग से उस परिणाम दे रहा है। अब झारखंड के चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे कि ये जो जुआ भाजपा ने खेला था वो सही था, उसके दूरगामी परिणाम हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको सब समझने की जरूरत है। आने वाले विधानसभा जो बहुत जल्द होंगे लोकसभा चुनाव के बाद, इन जैसे नेताओं की, चाहे वो सीता सोरेन हो, चाहे गीता कोड़ा हो, इनका महिला होना, इनका ट्राइबल होना अगले चुनाव में भाजपा के लिए, मतलब अगले चुनाव का मतलब आने वाले विधानसभा के चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और इसीलिए ये सरप्राइजिंग नेम्स जो हैं वो भाजपा ने अपनी सूची में शामिल किए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।